अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था कि उनके पास तकरीबन 2 लाख रुपए मौजूद हैं अभी, और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनकी उम्मीद है कि वो उस पैसे से हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। क्योंकि वो काफ़ी बिज़ी होते हैं अपनी जॉब पे, तो इस वजह से वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे वो कम से कम इन्वॉल्व हों। जैसे इन्वेस्ट करके वो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। म्यूचुअल फंड्स उनको पसंद नहीं है, तो इस वजह से वो उन्होंने दूसरी जगह ढूँढने के लिए रिक्वेस्ट की है। अब उसके बारे में मैं थोड़ा-सा तबसरा करना चाहूँगा कि देखें, इन्वेस्टिंग करना सबसे ज़्यादा ज़हानत की बात है, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं, अगर आप उसको कमा रहे हैं और फिर आप उसको बैंक में रख रहे हैं, तो वो बेसिकली सड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है 12.5% है इस साल। पिछले साल और भी ज़्यादा बदतर थी, और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन हमेशा जो है डबल डिजिट्स में रहती है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बैंक में जो आपके पास पैसे हैं, उसकी बाइंग पावर हर हर महीने, हर साल कम से कम होती जा रही है। तो आप कहीं पे इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और किसी वजह से नहीं तो कम से कम अपने पैसों की बाइंग पावर मेंटेन करने के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी हो गया। लेकिन हमें ये भी ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि जब हम इन्वेस्ट करें, तो किसी सेफ़ जगह पे इन्वेस्ट करें और रियलिस्टिक गोल्स के साथ इन्वेस्ट करें। अब मिसाल के तौर पे जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो ये पोस्ट बनाया है, उन्होंने कहा है कि उनको 2 लाख पे 20 से 25 हज़ार पर मंथ चाहिए। इसका मतलब है कि वो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको 120% हर साल प्रॉफ़िट मिलना चाहिए। प्रॉफ़िट! ये थोड़ा अनरियलिस्टिक हो रहा है। ऐसी जगहों पे स्पेशली अगर वो इन्वेस्ट करके भूल जाने वाली बात करें, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि बहुत कम केसेस में ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं। वो तब होते हैं जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या तो फिर आप किसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको इस कदर भरोसा होना चाहिए, और साथ में आपकी खुद की मेहनत भी लगेगी उसमें। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं और वो कहीं पे पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। और स्पेशली जो लोग ऐसे दावे कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े रिटर्न देंगे, 120% ऐसे जो है रिटर्न देंगे, तो वो नो मोस्ट लाइकली जो है वो स्कैम होते हैं। रियलिस्टिक गोल्स क्या है? रियलिस्टिक गोल्स ये हैं कि आप अगर डॉलर्स में बात कर रहे हैं, तो आपको डॉलर रिटर्न में अगर आपको 5 से 10% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। 5 से 10% एनुअल, मैं हर महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आप एक अपनी गोल्स मेंटेन करते हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है, एस&पी 500, ये काफ़ी पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं। उसमें आपको 7.5 से 8% जो है एवरेज जो है रिटर्न मिलता है एनुअल डॉलर्स में। और अगर आप नया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, जो नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, इस्लामी सर्टिफिकेट, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक तो इस्लामी सर्टिफिकेट्स हैं, इस्लामी सेविंग्स सर्टिफिकेट्स हैं, और उसमें एनुअल प्रॉफिट रेट इस वक्त जो है 9% या यूएस डॉलर्स में मिल रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छे रिटर्न्स हैं। आप इसकी रेंज में जो है प्रॉफिट को, एनुअल प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि 120% वो आपको दिला सकता है, तो वो एक रीज़नेबल कहीं से भी नहीं है, और मोस्ट लाइकली वो आपसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। आपको बहुत ही हरे-हरे बाग दिखा के आपके जो है पैसे लूटना चाह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सेफ़ रहेंगे अपने पैसों के साथ। आप हमेशा जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसको आप हमेशा सेफ़ रखिए, और उसका बहुत ख़्याल रखिए। आपकी हलाल की कमाई है, आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, उस पे हमेशा नज़र रखिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। सेफ़ जगहों पे इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। ये नहीं है कि आप हर 2 महीने के बाद जो है ना, जहाँ पे इन्वेस्ट किए वहाँ से निकाल के किसी बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करें। नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। कहीं पे आपने अगर पैसा लगाया है, तो कम से कम, यानी मैं तो कहता हूँ कि 10 से 20 साल के लिए जो आप इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट की उम्मीद करिए। उम्मीद है आपको हमारी ये स्मॉल वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपके मतलब की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगली दफ़ा तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।